बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक नाव एक पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया है ना। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो बनने वाला कोण कौन सा? उन्नयन कोण है ना। तो उन्नयन कोण 30 अंश का बन रहा है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जा गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो एक नाव पुल की ओर आ रही है ना, और किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण जो 30 अंश देखा गया। जैसे मान लो ये कोई पुल है, तो यहां पर ये पी क्यू, यहां पर कोई नाव है ना। तो जब बिंदु ए से हम देखते बिंदु पी को, तो जो उन्नयन कोण है ये वाला कोण वो कितने अंश का बनता है? 30 अंश का बनता है ना। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है ना। फिर कह रहा है नाव के उसी चाल से, चाल नहीं बदल रही है, जिस चाल से नाव चली आ रही थी उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। यानी यहां से जब चलेगी पुल की ओर, पुल ये माना हमने, तो जब पुल की ओर चलेगी यहां तक पहुंची, यहां पर बिंदु बी पर, तब ये पुल को उसी बिंदु को देखती है तो ये जो कोण बन रहा है ये वाला अब 60 अंश का कोण हो गया। और कितना? 4 मिनट। यानी यहां से यहां तक की दूरी नहीं दी गई है, इस बिंदु से बिंदु बी तक पहुंचने में समय दिया गया, और जो समय है वो कितना? 4 मिनट है। फिर कह रहा है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगे, यानी बिंदु बी से बिंदु क्यू तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यहां का समय हमको ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं, बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी x मान लेते हैं, और बिंदु बी से बिंदु क्यू की दूरी y मान लेते हैं। ये हमने मान लिया, ठीक है। और ये जो मीनार पी क्यू है इसकी ऊंचाई स्मॉल h मान लेते हैं, ठीक। तो हमने मान लिया, माना कि नाव को पुल तक पहुंचने में स्मॉल टी मिनट लगेगा। नाव को बिंदु बी से बिंदु क्यू तक पहुंचने में कितना समय माना? स्मॉल टी मिनट लगेगी, जो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और ए बी का मान हमने स्मॉल एक्स मीटर माना, यहां से यहां तक की दूरी, बी से क्यू तक की दूरी स्मॉल वाई मीटर मानी, और ये मीनार की ऊंचाई स्मॉल एच मीटर मानी, ठीक। तो इसको हल कर लेते हैं। आप देखेंगे यहां पर ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है पी क्यू ए, यहां पर ये 30 अंश का कोण बन रहा है, तो ये वाला समकोण त्रिभुज प्रयोग कर लेंगे। यहां पर ये 60 अंश का कोण बन रहा, तो ये वाला समकोण त्रिभुज प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में ये कोण समकोण है। अब इस कोण के सामने, कोण 30 अंश का है, कोण के सामने क्या होगा? लंब होगा, और जिस पर कोण बनेगा वो आधार कहलाएगा। यानी आधार होगा ए क्यू और लंब होगा पी क्यू। तो लंब और आधार में कौन सी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति संबंध बताती है? वो है टेन थीटा या कॉट थीटा, है ना। तो टेन थीटा, और थीटा यानी कोण कितना? 30 अंश है, और टेन 30 अंश वाला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो इस कोण के लिए सामने वाला लंब पी क्यू बटे आधार ए क्यू। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। पी क्यू का मान, मीनार की चाहिए हमने स्मॉल एच मीटर मानी, और ए से क्यू तक की दूरी, ये दूरी एक्स है और ये दूरी वाई है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस वाई हो जाएगी। तो इससे स्मॉल एच का मान निकाल लेते हैं, तो कितना निकाल आएगा? एक्स प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, तो स्मॉल एच बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई /√3, ये मीटर, ठीक। इसी तरह ये वाला समकोण त्रिभुज प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको साफ साफ नजर, ये वाला समकोण त्रिभुज है ना, ये कोण क्यू समकोण है, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में, अब यहां पर ये कोण 60 अंश बन रहा, तो टेन 60 अंश
या tan 60 डिग्री, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इस कोण के लिए सामने वाला लंब PQ, अब आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला BQ। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। PQ मीनार की ऊंचाई स्मॉल h मानी हमने, और BQ का मान कितना माना, y माना हमने। तो स्मॉल h का फिर मान निकला है, y √3 निकला है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर निकल आएगा √3y या y √3। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ये मीटर में निकलेगा, है ना। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों ही पुल की ऊंचाई है ना, स्मॉल h का मान है, तो h का मान उठा के चाहे यहां पर रख दो, या समीकरण और 1 और 2 से स्मॉल h का मान है लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, है ना। या स्मॉल h का ये मान उठा के यहां पर रख दो, जैसी आपकी इच्छा। तो समीकरण 1 तथा 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन √3 बराबर √3y। ठीक, √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर √3 में √3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3y। y को उसका पक्षांतर कर दो तो x बराबर हो जाएगा 3y माइनस y, और 3y y जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2y। तो x बराबर 2y निकला, है ना। यानी a से लेकर जो b तक की दूरी है x, और b से लेकर q तक की दूरी y है, यानी ये दुगनी दूरी है ना। x का जो मान है y का दुगना है। ठीक है, जैसे मान लो a से b तक की दूरी 50 मीटर है, तो ये 25 मीटर होगी, ठीक दुगना, है ना। या इसको इस तरह लिख सकते हैं, x बराबर 2y या y बराबर 2 बटे में चले जाएगा x अपॉन 2। ठीक, क्या नाव के उसी चाल से, नाव की चाल नहीं बदली, है ना। जब a से b तक जाने में 4 मिनट लगता है और चाल वही है, दूरी क्या हुई, जस्ट आधी हो गई पहले की, तो क्या होगा, समय भी आधा लगेगा। जब 4 मिनट समय a से b तक लगता है तो b से q तक जाने कितना समय लगेगा, 2 मिनट लगेगा, क्योंकि दूरी क्या हो गई, आधी हो गई, है ना, और चाल बदली नहीं है। तो जब a से b तक जाने में 4 मिनट लग रहा है और दूरी आधी हो गई BQ, तो समय भी आधा लगेगा। तो 4 में 2 का भाग कर देंगे, 2 मिनट, यानी B से Q तक पहुंचने में या नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, 2 मिनट का समय और लगेगा। ठीक है, तो AB दूरी हमने कितनी मानी, x मानी थी, तो AB दूरी चलने में नाव को लगा समय कितना लगा, 4 मिनट लगा। तो BQ, है ना, जो हमने y दूरी मानी थी, y मीटर, तो BQ दूरी चलने में नाव को लगा समय, तो BQ दूरी जो क्या है, AB की आधी है, तो समय भी आधा लगेगा, यानी 4/2, यानी कि 2 मिनट। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अतः नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट का समय और लगेगा।